बच्चों, 9वीं की मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पाठ नंबर 15 कर रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसे संभावना भी कह सकते हैं। तो बेटे, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो संभावना जिनको ना हम अनुमान लगाना चाहते हैं कि इसके घटने की संभावना कितनी है, मतलब कितना चांस है कि ये घटना होगी। तो उसको मापने का जो गणित का क्षेत्र है उसे हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बेटे, हम एक सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछालने से दो परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं, हेड और टेल। ठीक है, तो इसका मतलब कुल परिणाम हमें जो प्राप्त हो सकते हैं दो हैं। यदि हेड आने से मैं जीत जाता हूँ, मान लो हेड आने पर मैं जीतता हूँ, टेल आने पर हारता हूँ, तो मेरे जीतने की संभावना क्या है? मतलब कुल परिणाम है दो, मेरे जीतने का चांस एक है दो में से। तो इसका मतलब दो में से एक मेरे जीतने का चांस जो है, मेरी जीतने की संभावना जो है या प्रायिकता जो है, वो हमारा आंसर आएगा 1/2। देखो, संभावना वाले जो सवाल होते हैं ना, इसमें हम P का यूज़ करते हैं। P का मतलब प्रोबेबिलिटी। जैसे देखो, पूरी लाइन लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो हेड आने से मैं जीतता हूँ, तो हेड गिरने की संभावना, मतलब टेल ऐसे टॉस किया तो हेड गिरने की संभावना बराबर मेरे अनुकूल परिणाम, मतलब मेरे अनुकूल मतलब हमारे अनुकूल जो है कितने परिणाम आएंगे, ठीक है, बटे में कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम बेटे इसमें है जो मेरे फेवर में है। मान लो मैं जीतता हूँ तो वो केवल एक है, ये मेरे अगेंस्ट है, ये मेरे फेवर में है। ठीक है, ये मेरे फेवर में नहीं है, तो फेवर में केवल एक है, तो इसलिए मैंने अनुकूल परिणाम के स्थान पर एक लिखा, बटे में कुल परिणाम दो है, मतलब दो रिजल्ट आ सकते हैं, बटे में दो लिख दिए। तो इस प्रकार से हमने संभावना निकाल ली जीतने की, कि मेरे जीतने की संभावना दो में से एक है। ठीक है, तो इसे हम बटे में लिखते हैं, जैसे 1/2 लिखा। और इसको बेटे इतना लंबा लिखने की जगह हम शॉर्ट में ले सकते हैं। तो मैंने P लगा दिया, P ब्रैकेट में H डाल दिया, इसका मतलब हेड आने की संभावना। बस इतना लिखने से देखो ये ज़्यादा आसान होता है ना, इसलिए इसे शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं और आपने ऐसा ही लिखना है। जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपने लिखना है, जैसे ये PH लिखा, इसका मतलब हेड आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है इसमें एक, ठीक है, हेड आने की प्रायिकता, और कुल परिणाम है इसमें दो। तो हेड और टेल जो है कुल परिणाम दो हैं, उसमें से हेड मान लो मैं जीतता हूँ तो मेरे जीतने की प्रायिकता है एक दो में से। तो ये देखो दो में से एक, तो प्रायिकता जो आती है बेटे, वो इसका जो रिजल्ट जब भी आएंगे, ये सवाल कोई भी खाली सिक्के के नहीं, ताश वाले सवाल भी आ सकते हैं आगे बड़ी क्लासों में। डाइस वाला आएगा, कोई पासा फेंकते हैं। पासा क्या होता है? वो लूडो की गिट्टी होती है ना, जिसको हम घेरते हैं, तो उसे पासा बोलते हैं। तो उसके घेरने की क्या संभावना है कि 1 आए 6 आए, है ना। तो इस तरह के ये जो सवाल है ये प्रायिकता के अंडर आते हैं और हम इनको करेंगे। अगला पेज देखो, ये देखें, प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के बीच में हो सकती है। मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और बाकी जो होंगे वो 0 और 1 के बीच में होंगे। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती प्रायिकता कभी भी। प्रायिकता कभी 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। प्रायिकता कभी माइनस में, 0 से कम जो होती है माइनस में होती है। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और इनके बीच में हो सकती है। अब 0 और 1 के बीच में कौन सी रकमें होंगी? 0 और 1 के बीच में वो सभी अंक होंगे जो जिसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। कौन से हो सकते हैं वो ये सारे हो सकते हैं। 1/2, 1/3, 3/4, 5/6, 7/9। ये जितने भी अंक मैं लिख रहा हूँ ना, इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो वो अंक जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, वो सारे 0 और 1 के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये याद रखना है। 0 कब होती है प्रायिकता? प्रायिकता 0 तब होती है जब कोई घटना असंभव होती है
जो हो ही नहीं सकती, ऐसी का कोई अनुमान लगाने को कहता है तो उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य आती है। जैसे मनुष्य की कभी मृत्यु नहीं, मनुष्य को ना क्या कभी मृत्यु नहीं आती, इसकी प्रायिकता क्या है? क्या ये संभव है कि मनुष्य की कभी मृत्यु नहीं होती? मनुष्य को कभी मृत्यु नहीं आती, इसकी प्रायिकता मतलब है क्या? कभी नहीं मरता मनुष्य, इसकी प्रायिकता है नहीं, इसकी प्रायिकता 0 आएगी, क्योंकि ये असत्य है, असंभव है, इसलिए इसकी प्रायिकता हमने 0 लिखी। मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, मतलब होगी इसकी मृत्यु, तो इसकी प्रायिकता क्या है? 1। तो जो घटना असंभव है उसका आंसर आपने 0 लिखना है, उसकी प्रायिकता 0 लिखनी है। जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता आपने 1 लिखनी है। ठीक है, आगे देखें। जिस तरह से हमने सिक्के का सवाल किया उसी तरह से हम अब पासे के जो पासा है उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। पासा क्या होता है? पासा होता है लूडो की गीटी होती है ना, जो जिसको हम डाइस बोलते हैं, उसे हिंदी में पासा कहते हैं। इस तरह से दिखता है वो। मान लो हम कोई पासा गिराएं तो क्या आ सकता है? ये 1 डॉट मतलब 1 अंक आ सकता है, 2 डॉट मतलब 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, तो ये अंक हमें प्राप्त हो सकते हैं किसी पासे को गिराने पर। तो मान लो हमें कोई कहता है कि हम पासा गिराते हैं और अंक 1 आना चाहिए, मतलब 1 डॉट आनी चाहिए ऊपर, तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो 1 डॉट इन 6 रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं कुल, तो बटे में आ गया कुल परिणाम 6। अनुकूल परिणाम कितने हैं? सिर्फ 1। इन 6 में से 1 बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि 1 डॉट 1 ही बार आया ना, है ना। ये जो इसकी 6 सतह हैं, 6 इसके तल हैं, 6 तल पे 1 डॉट जो है, 1 डॉट वो केवल 1 सतह पे है, तो इसलिए हमारे फेवर में केवल 1 रिजल्ट है, लेकिन कुल परिणाम है 6, इसलिए इसका आंसर आएगा 1/6। इसी प्रकार से इन सभी अंकों में से मान लो 3 अंक हमें प्राप्त करना हो, तो 3 इन सारे के सारे 6 के 6 तलों में से 3 एक बार आएगा, तो इसका भी आंसर 1/6 आएगा। उसी तरह से 5 निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। तो इन सब एक अंक कोई भी ले लें, इनमें से 1 से 6 तक, किसी भी अंक की निकालने की प्रायिकता इसमें क्या आएगी? किसी एक अंक की निकालने की प्रायिकता 1/6 आएगी। मान लो यदि हमने इन 6 में से इस तरह से कर लें कि 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, इसके निकालने की प्रायिकता क्या है? तो अब हम ना मतलब एक मान लो ये पासा घेरे तो उसमें से 1 आ जाए ऊपर, 3 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसा हो, तो अब हमारे पास कितने हो गए? हमारे मतलब 1 गिरने से, 3 गिरने से, 5 गिरने से मान लो मैं जीत जाता हूँ, तो मेरे अनुकूल कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 परिणाम हो गए, तो मैंने ऊपर लिखा 3, लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो अब काट के क्या आया हमारे पास? 1/2। तो अब इसका मतलब प्रायिकता कितनी आई? 1/2। जिस चीज की प्रायिकता 1/2 आती है ना, जैसे सिक्के में भी 1/2 आई थी, पासे में भी आ गई, तो इस पासे को ना हम सिक्के की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कोई क्रिकेट का मैच है, हमने उसमें डिसाइड करना है कि कौन सी टीम पहले मैच खेलेगी, क्रिकेट को बल्लेबाजी करेगी, तो हेड टेल करते हैं सिक्के से। पर मान लो सिक्का नहीं है, जेब में डाइस पड़ी हुई है, तो हम डाइस का प्रयोग भी कर सकते हैं। टीम ए और टीम बी है, तो टीम ए को कह देते हैं चलो जी 1 3 5 आ जाएगा तो आप जीत जाओगे, 2 4 6 आ जाएगा तो बी टीम जीत जाएगी। तो इस तरह से वो फैसला कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो 1 3 5 3 अंक है ना, 6 में से 3 अंक आने से एक टीम जीतती है, 6 में से 3 टीम जो दूसरे 3 जो बचे हुए अंक हैं वो आने से दूसरी टीम जीतती है। इसका मतलब दोनों को बराबर चांस मिल रहा है। तो यदि 2 4 6 वाला दूसरी टीम, मतलब किसी ने कहा कि 1 3 5 आने से मैं जीतता हूँ, तो इसका मतलब 2 4 6 से हारता है ना वो, तो वो हारता है तो दूसरी टीम जीत जाती है। तो दूसरी टीम के जीतने के चांस क्या हैं? 1 2 3, अनुकूल परिणाम 3/6, 1/2। इसका मतलब किसी एक टीम के जीतने की संभावना यदि 1/2 है ना,
तो हारने की संभावना भी 1/2 है। ठीक है, ऐसा होने से टीम ए जीत जाती है, ऐसा होने से टीम बी जीत जाती है। इसका मतलब 1/2 दोनों को प्रायिकता मिल रही है, संभावना मिल रही है। इसका मतलब डाइस को हम सिक्के की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को बराबर चांस मिल रहे हैं जीतने की। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है, किसी प्रयोग में सभी प्रायिकताओं का योग जो है हमेशा 1 होता है। मतलब कोई एक प्रयोग हम कर रहे हैं, उसमें जितना भी हमारे रिजल्ट आ रहे हैं ना, जितने भी आउटकम आ सकते हैं, जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं, उन सभी रिजल्ट्स का जोड़ जो आएगा ना वो 1 आए। मतलब यदि हम एक सिक्के का एग्जांपल लें, हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। टेल आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। दोनों को जोड़ोगे, आधा जमा आधा, लघुत्तम दिया 2 से 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो ऊपर भी 2 आ गया, नीचे भी 2, 2 से 2 काट दिया 1। तो इसका मतलब आधा जमा आधा वैसे भी 1 है। तो इस प्रयोग में क्या हुआ? दोनों प्रायिकताओं का जोड़ कितना आया? 1। अब पासे वाले एग्जाम्पल को लें तो पासे वाले में हम 6 आंसर निकाल सकते हैं। 1 आने की संभावना, 2 आने की संभावना, 3 आने की संभावना, 4 आने की संभावना, 5 आने की संभावना, 6 आने की संभावना। तो ये सारी संभावनाएं जो हैं हमारे पास 1 आने की संभावना 1/6, या ठीक कर लो, ये 1/6, 2 आने की संभावना 1/6, 3 आने की संभावना 1/6, 4 आने की संभावना 1/6। मतलब 4 जो है सिर्फ एक बार है 6 में से, तो 1 सारी रकमें। और 5 आने की संभावना, 5 इन अंकों में एक बार है, 1/6, यहाँ भी 1/6 कर लो, 2 लिख दिए गलती से। और 6 आने की संभावना, ये भी 1/6। तो इस प्रकार ये सभी के सभी को जोड़े हम, यही है ना कि किसी प्रयोग में सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 होता है। इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ें, ये एक ही प्रयोग है, इसमें 6 हमारी प्रायिकताएं हैं, इन 6 की 6 को जोड़े तो क्या आंसर आता है? देखो, 1/6 को 6 बार जोड़ा तो 6 लघुत्तम आ गया, 6 एकम 6, 1 एकम 1, मतलब ऊपर 1 1 1 आता रहेगा। 6 बार 1 आया, 6/6 काट के हमें 1 प्राप्त हुआ। तो हमने ये देखा कि सिक्के वाले एग्जाम्पल में भी हमारा आंसर 1 आता है, पासे वाले एग्जाम्पल में भी सभी प्रायिकताओं का प्लस करें तो हमारा आंसर 1 आता है। इसका मतलब ये साबित हो गया कि किसी एक प्रयोग में सभी प्रायिकताओं का, सभी संभावनाओं का योग जो है सदा 1 होता है। आ गया बच्चों, यहाँ तक हमने किया, आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।